टैलेंट फिर रोहतास सिंह योगी आज हमारे साथ में है डोली जी, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। और अब दिल्ली के चुनाव हैं, तो दिल्ली के चुनाव में आज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकारों को बुलाया गया था और यहाँ पर सभी तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन हम कुछ सवाल जो है अपनी तरफ से अलग से पूछेंगे। डोली, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद जी डोली जी, अब चुनाव है तो चुनाव में जो है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है या बाकी और क्षेत्रों को लगा लीजिए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, बुराड़ी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, मैं अभी बहुत जगह गई और लोगों से मैंने बात की तो पता चला कांग्रेस की वही वाली पुरानी वाली दिल्ली आज दिल्ली की जनता याद कर रही है और बुराड़ी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी जीतने जा रहे हैं। डोली जी, अगर बात की जाए जिस समय पहले सबसे पहले जो है जब शीला जी को जो है भ्रष्टाचारी बताकर एक व्यक्ति ने आकर कांग्रेस की जो है दिल्ली के अंदर से जड़ खत्म कर दी थी। देखिए, वही व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहकर आए और उसी के साथ में फिर जो है सरकार बनाई गई, उसी को समर्थन दिया गया, तो क्या शीला जी को उस समय दर्द नहीं हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार जब आप राजनीति करते हैं तो बहुत सारे निर्णय ऐसे हो जाते हैं जो हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, गलत निकलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और दिल्ली की जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है। डोली जी, अब केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित जी उतरे हैं, क्या लगता है? देखिए, संदीप दीक्षित जी एक ऐसा चेहरा है जिन्हें दिल्ली एक ईमानदार व्यक्ति, एक नैतिकता पे और दिल्ली की जनता के लिए काम करने वाले व्यक्ति समझती है और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन्हें समर्थन मिल रहा है और वो अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो काम जो कांग्रेस ने अपने शासन में रहकर किया उस पर वोट मांग रहे हैं और मुझे लगता है संदीप दीक्षित जी जीतेंगे। चलिए, पहली बार तो जिस टाइम समर्थन दिया था आपने, उस टाइम केजरीवाल को हो सकता है उस टाइम तो थोड़ा सा मजबूरियाँ भी हों कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बाद फिर आपने जो है लोकसभा में आकर समर्थन दिया। तो 5 साल जब वो व्यक्ति जी शराब घर घर जो है बांट रहा था जी, उस समय आपने शर्तें क्यों नहीं रखी? हमने शराब नीति का विरोध किया। जिस समय कांग्रेस वो पहली पार्टी थी दिल्ली में जिसने उस एक पे एक फ्री शराब की नीति का विरोध किया। हमने उन महिलाओं का साथ दिया जो धरने प्रदर्शन कर रही थी, उन ठेकों की खिलाफत की जो गलियों में खुल गए थे, स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद के बराबर में खुल गए थे। कांग्रेस हमेशा से गलत नीतियों का विरोध करती आई है। और जो आपने बात की कि लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव जब एक पार्टी मुख्यतः जो सत्ता में थी और उसके बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि संविधान को बदलना है, संविधान को बदलना है, इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रचा, जिसमें हर उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया सामान्यता का, एकता का, अपने हक का, उस हक को छीनने की जब बात हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि जो हमारे से समान विचारधारा की पार्टियां हैं और जो हमारे साथ आना चाहती हैं उनका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि देश को के संविधान को बचाने की बात थी। आपको कैसे लगा कि जो है वो जिस तरह से जो है कांग्रेस काम कर रही थी उसी तरह से जो है सामान कैसे हो गया? देखिए, संविधान को बचाने की लड़ाई की बात थी और वहाँ उन्होंने कहा कि हम संविधान को बचाने में आपके साथ हैं, बस यही एक बात थी। संविधान के बचाने के लिए सर, दिल्ली को बचाने के लिए? बिल्कुल, दिल्ली के बचाने के लिए ना, जब संविधान बचेगा तो दिल्ली बचेगी। चलिए, थैंक यू। मंगेश जी के लिए क्या कहेंगे? मंगेश जी एक मजबूत कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और लगातार जनता के बीच में रहे हैं। ये परिवार वो परिवार है जो जनता के लिए जिसके दरवाजे खुले रहते हैं, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता में ना रहे। तो मंगेश जी, मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से मैं लोगों से सुनकर आ रही हूँ, बात करके आ रही हूँ, एक मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीतकर इस बुराड़ी विधानसभा से विधायक बनने जा रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के दंगल के अंदर वो अकेले कूदे हुए, अब तक कांग्रेस का कोई भी लीडर साथ नहीं आया, क्यों? देखिए, हम साथ आए हैं, कल अजय राय जी आ रहे हैं, फिर राहुल जी भी आएंगे, उसके अलावा हमारे पप्पू यादव जी भी आएंगे। बहुत सारे नेता लगातार बुराड़ी विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं, हम आपको देखने को डोली जी, शुरुआत है। देखिए ज़रूर।